कोरोना संक्रमण से देश की आर्थिक स्थिति तो कमजोर हुई ही है, साथ ही कोरोना संक्रमण ने लाखों लोगों को घर बैठने पर मजबूर भी कर दिया था। ना जाने कितने लोगों को कोरोना के कारण अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। सभी व्यापार ठप हो गए थे, लेकिन अब सब कुछ धीरे धीरे खुलने लगा है। कुछ कंपनियों ने तो ऑनलाइन वर्क का सहारा लेकर अपने काम की शुरुआत कर दी है और कर्मचारी घर पर बैठकर अपना काम कर रहे हैं। लेकिन एक सेक्टर अब भी ऐसा है जो अभी भी बेरोजगार बैठा है। गुरुग्राम की कंपनियों में ऑनलाइन वर्क हो जाने के कारण टैक्सी ड्राइवर अभी भी बेरोजगार बैठे हैं। कहते हैं कि एक व्यापार का संबंध दूसरे व्यापार से होता है। ऐसा ही इन टैक्सी ड्राइवरों के साथ भी हुआ है। कर्मचारियों के ऑफिस ना आने के कारण सैकड़ों की संख्या में कैब संचालक और ड्राइवर बेरोजगार हो गए हैं, जिसके चलते ये लोग 50% से भी कम आमदनी पर काम करने के लिए मजबूर हैं। हमारी सारी ट्रांसपोर्टर की जितनी भी गाड़ियां हैं सभी खड़ी हो गई हैं। हमारी ट्रांसपोर्टेशन चलती कंपनियों के अंदर, कंपनी ने उनको टेबल कुर्सी दे दी है। वो सारे की सारी टेबल कुर्सी लेकर के अपना घर में बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं। कंपनी का बढ़िया काम हो रहा है, कंपनी का रेंट बच रहा है, हर चीज़ का, ट्रांसपोर्टेशन का, खाने का, बिल्डिंग का, इलेक्ट्रिसिटी का, सब बिल बचने लग रहे हैं। लेकिन क्या है, ट्रांसपोर्टर के लिए अपने लिए पर्सनली जो गाड़ियां चलती थी उनको ना तो सरकार की तरफ से कोई रियायत मिली है, ना आम आदमी की तरह वो मरा जा रहा है। इंस्टॉलमेंट देनी पड़ रही हैं, गवर्नमेंट का टैक्स पेड करना पड़ रहा है। कई चीज़ें ऐसी हैं, इंश्योरेंस हो गई हमारी। अब ड्राइवर्स हैं हमारे, 50% ड्राइवरों की हमने छुट्टी कर दी है। बाकी जो 50% हैं अगर उनको हटा देंगे तो दोबारा मिलेंगे नहीं, तो वही उनको भी, उनके भी खर्चे के हिसाब से हमें आधी सैलरी या कुछ उससे ज़्यादा देना पड़ रहा है। मेरी गाड़ियाँ 15 से 20 गाड़ियाँ हमारी चलती थी, IT कंपनीज में गाड़ी चलती थी, जिसके अंदर क्या है, IT कंपनी प्रॉपर सारी सैलरी बंद हो गई हैं, या कुछ स्कूल्स थे वो भी प्रॉपर बंद हो चुके हैं। तो पेमेंट तो कहीं से हमें मिल नहीं रही इस समय बिल्कुल भी। 12 से 15 गाड़ी मेरी IT कंपनी में और फैक्ट्रीज वगैरह में चलती थी। IT कंपनी बंद होने के कारण अब और किसी कंपनियों में भी इतना काम नहीं रहा, तो गाड़ियां प्रॉपर खड़ी हैं। कोरोना ही एक ऐसी वजह बन चुकी है जिसके कारण ना तो काम है और वर्क एट होम के चलते बिल्कुल भी गाड़ियों को हिलना मुश्किल हो रखा, जिसके कारण ड्राइवर भी हमें हमारी गाड़ियों को छोड़ के जा चुके हैं। पहले 15 से 20 ड्राइवर जॉब करते थे, जिसमें कि अब 7-8 ड्राइवर रह गए जो अब हमारे पास हैं, जिनको हम सैलरी भी दे रहे हैं, रख भी रखा है हमने अपने पास, और थोड़ा बहुत 10-15-20% जो काम चल रहा है उसमें काम चला रहे हैं। 70% काम बिल्कुल ख़त्म हो गया है, काम गाड़ियों का। बिल्कुल ड्राइवरों को जेब से तनख्वाह दे दे के परेशान है। आधी तनख्वाह भी बड़ी मुश्किल से दी जा रही है। ये सर कोरोना की वजह से थोड़ा भुखमरी दिक्कत हो गई, काम में कंपनियां बंद पड़ी हैं 90%, और वर्क फ्रॉम होम कर रखा है बच्चों का, तो उससे कस्टमर कम है। सारा बाहर अपने घर से बैठ के काम कर रहे हैं, तो राइड है ही नहीं। सर जमा पूंजी थी वो सारी लग चुकी है हमारी अब तक, कुछ थोड़े बचे बस। अब ये भी सब लगता हमारे को भी खुद ही रोड पे आना पड़ेगा, अब तो बोलना पड़ेगा गवर्नमेंट के लिए भी। आपको बता दें कि ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री एक बड़ी इंडस्ट्री है जिससे सैकड़ों लोग अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। लेकिन वर्क फ्रॉम होम से गुरुग्राम में 60% से ज्यादा ड्राइवर बेरोजगार हो गए हैं, और जो 40% ड्राइवर काम कर रहे हैं वे भी 50% से भी कम तनख्वाह में काम करने को मजबूर हैं। कुछ ट्रांसपोर्टरों के माने तो लॉकडाउन के बाद व्यापार पूरी तरह से ठप हो गया, लेकिन इन्होंने अपनी गाड़ी लोन पर ले रखी थी और लोन की कीमत किस्तों पर चुका रहे थे। लेकिन जब ना तो काम बचा और ना ही कमाई, तो लोन की कीमत अपनी गाड़ियां ही बेचकर चुकानी पड़ी, जिसकी वजह से अब ये दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। ये कोरोना की वजह से सारा काम पिट गया, तो हमने फिर गांव भी रह के आए, वहाँ भी काम नहीं था। वापस आए तो यहाँ मालिक दे रहा है, आधी तनख्वाह दे रहा है, पहले पूरी देता था, मतलब आधी दे रहे हैं। हाँ जी, किराए पर रहते हैं। तो खर्चे तो सर ज़्यादा ही हो गए, मतलब कमाई रही नहीं। कमरे का किराया भी कभी कभार मतलब 1-8 महीने का पेंडिंग रह रहा है। बच्चे वगैरह हैं साथ में, तो गुजारा नहीं हो पा रहा है, लेकिन फिर भी चल रहा है थोड़ा बहुत काम। और बस यही है सर, बुरा हाल है। जिंदगी में पहली बार ही ये हुआ है, उससे पहले तो कभी नहीं कुछ देखा हमने। काम है ही ना हमारे पास, टैक्सी लेने काम ही खत्म पड़ा है। पहले तो 24 घंटे चलाता था, अब तो काम ही नहीं है, सारा दिन खाली बैठा हूँ। पब्लिक है ही नहीं, काम कहाँ से आएगा? पब्लिक आएगी तभी तो काम आएगा। से बंद है, बाहर का टूर का काम है, का स्कूल बंद पड़े हैं, काम है ही ना।
काम कहाँ से आएगा? बहुत ज़्यादा बिगड़ गई स्थिति, बहुत ज़्यादा। कोई धंधा ही नहीं है, क्या करेंगे? कमरे का किराया भी नहीं दे जा रहा। पहले तनख्वाह थी साहब 22,000 थी, और अब कुछ भी नहीं है। 12,000 रुपये और कितना किराया है? किराया 3,000 देता हूँ महीने का। हाँ, तो अब कैसे गुजारा चला रहे हो? अब क्या करें, ऐसे झाड़ी उड़ी मार लेते हैं इधर उधर से। ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के बेरोजगार होने का कारण सिर्फ वर्क फ्रॉम होम ही नहीं, बल्कि इस इंडस्ट्री के घाटे में जाने का एक बड़ा कारण टूरिज्म और स्कूल बंद होना भी है, क्योंकि कई गाड़ियां या मिनी बस स्कूल और टूरिज्म के लिए इस्तेमाल की जाती थी, लेकिन अभी स्कूल बंद होने से ना ही गाड़ियों का इस्तेमाल किया जा रहा है और ना ही इनको स्कूलों की तरफ से कोई मदद मिल पा रही है। अब देखना होगा कि आखिर कब तक कोरोना का संक्रमण पूरी तरह से खत्म होगा, ताकि ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री दोबारा से पटरी पर लौट सके। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ की रिपोर्ट।